दिल्ली न्यूज। आमिर साहब, ये जो बीएड का ऑर्डर आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला बीएड वाले जो हरियाणा को बोला है कि बीएड वाले जो है बच्चे को प्राइमरी में पढ़ा नहीं सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएड जो पढ़ते हैं, बीएड पास होकर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं वो केपेबल नहीं है पढ़ाने, उनको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना पड़ेगा। हाँ, अपने स्टेट में तो वैसे ही है। अपने स्टेट में ऐसे ही होता है। हाँ, अपने वहाँ कैसा है, 1st to 5th जो है ना, एक्चुअली वो प्राइमरी स्कूल उसको बोलते हैं। उसके बाद 6, 7, 8 को अपर प्राइमरी बोलते हैं। तो पहली से 8वीं एक्चुअली पहले अपने प्राइमरी स्कूल बोलते थे। तो उसके अंदर अलाउड था कि डीएड और बीएड टीचर दोनों मतलब रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी पहली से चौथी में सिर्फ डीएड टीचर ही रहते थे। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट ने ये जो नई पॉलिसी लाई थी जिसमें 5वीं को प्राइमरी में डाल दिया था, पहले अपना 4वीं तक प्राइमरी थी, तो अभी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि 6-7 साल पहले जो है ना 5वीं को प्राइमरी में डाल दिया था। तो 1st to 5th प्राइमरी हो गई और 6ठी, 7वीं, 8वीं अपर प्राइमरी हो गई। तो अभी तो हम लोगों को अभी अपने महाराष्ट्र स्टेट में पहली से चौथी 5वीं में अगर कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है या अनएडेड स्कूल में भी है तो वहां पर वो डिप्लोमा एजुकेशन करना जरूरी है। उसके लिए वहां बीएड करना जरूरी है। डीएड वाला नहीं चलेगा, वहाँ डीएड वाला डीएलएड उसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएड अप्रूवल आता है। हाँ, उसका ही अप्रूवल आता है। क्योंकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो बच्चों की नफ्सियात है ना, वो छोटे बच्चों की नफ्सियात पर मुश्तमिल पूरा पेडागोजी, पूरा सिलेबस, पूरा निसाब है। और जो बीएड का सिलेबस है वो थोड़ा सा अपर एज एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनको सामने रखकर पूरा पेडागोजी बनाएंगे। जैसे मेरे को मैथ्स पढ़ाना है, अभी मैथ्स पहली से चौथी जमात के बच्चों को पढ़ाना और 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ाना, दोनों में फर्क होएगा ना। मेरे को वहां पे नंबर इंट्रोड्यूस करना अभी फर्स्ट टाइम, और यहाँ तो नंबर ऑलरेडी बच्चे मालूम है उनको, उसका खाली एप्लीकेशन करना है। तो दोनों बहुत सारे स्कूल में अभी भी बीएड वाले को टीचर बना के ले लेते हैं। नहीं, अपने स्टेट में कहीं पर भी, अपने महाराष्ट्र स्टेट में कहीं पर भी नहीं लेते, कहीं पर भी नहीं लेते। बीएड वाले जो है ना वो ऊपर ही है, ऊपर की क्लास में ही है, 5वीं के बाद से ही। पहली से 5वीं, पहली से चौथी में उनका अप्रूवल ही नहीं आएगा ना। एक्चुअली गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या अनएडेड स्कूल, हर स्कूल की हर एलिजिबिलिटी होती है, अप्रूवल भेजना पड़ता है। हाँ, जिससे हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है तो हमारा एक बार अप्रूवल आ गया तो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, उसको मालूम है किसको पैसा दे रही। लेकिन जो अनएडेड स्कूल है ना, उनको भी अपने टीचर जिनको आपने अपॉइंट किया है उसका भी एक अप्रूवल लेटर गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि ये इसकी क्वालिफिकेशन है, इसको हमने अपने स्कूल में रखा है, इसको सैलरी हम देते हैं। उसका क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल ये है। तो यानी बीएड से इतने किए हुए उनको अभी नौकरी नहीं मिलेगी स्कूलों में? नहीं, उनको ऊपर नौकरी मिलेगी ना, वो लोग नीचे क्यों जा रहे हैं? आप जब देखो, डीएड कौन करता है? जो 12वीं पास है। डीएड कौन करता है? जो बीए पास है, बीकॉम पास, बीएससी पास है। तो जब आपने बीएससी कर लिया है, बीए कर लिया है, तो आप पहली से चौथी को क्यों पढ़ा रहे हो? आपने वो सीखा ही नहीं है बीएड में। तो बीएड की डिग्री बड़ी कि डीएड की बड़ी है? बीएड बड़ा है। डीएड बड़ा डिग्री है तो आप, डीएड बड़ा डिग्री है तो आप छोटी क्लास में पढ़ाओ, और बीएड छोटा डिग्री है तो बड़ी क्लास में पढ़ाओ, ऐसा है? नहीं भाई, बीएड बड़ा डिग्री है तो बड़ा क्लास में, बैचलर एजुकेशन है वो। बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड वही बच्चा कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है। तो जब कोई बीएससी बीएड या बीए बीएड कोई टीचर बनता है तो वो 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। बस बात तो वही होगी ना, जो बीएड किया है वो हायर एजुकेशन में पढ़ा सकता है। हाँ, और जो डीएड किया है वो 1st to 4th को ही पढ़ा सकता है। हाँ, उसकी वजह वो है ना कि देखिए, छोटे बच्चों की नफ्सियात, मालूमात का यहाँ पे मसला नहीं है, आपको पेडागोजी का मसला है कि आप कैसे चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे। आप वो सीखा ही नहीं अपने कोर्स में, डीएड के अंदर वो नहीं सिखाया जाता, वो डीएड के कोर्स में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे किसी को डरने की कोई जरूरत है, खाली सफल होएगा। हाँ, ऑलरेडी ये अपने स्टेट का तो कोई इशू ही नहीं है, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर यही, मतलब कोई इशू नहीं होगा। ये कुछ स्टेट्स में अलाउ करते होंगे, उन्होंने अभी बैन लगाया होगा कि भाई ऐसा मत करो। अच्छा, डीएड, अगर एक डीएड पढ़ना हो बच्चे को तो 10th के बाद क्या करते? 12th के बाद? 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है वो, डिप्लोमा। और बीएड करना हो तो? बीएड करना हो तो उसके अभी 2-3 कोर्सेज है। एक आप 12th के बाद 4 साल का कोर्स है,
इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, BA बीएड BSc बीएड एक साथ। हम्म। दूसरा एक कोर्स है, अगर आपने ऑलरेडी BSc किया है तो आप 2 साल का बीएड करोगे, वो भी 2 साल का, ये भी 2 साल का है, लेकिन वो 12वीं के बाद, और ये बैचलर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल है हाँ, और ये 12वीं के बाद 4 साल। तो 12वीं के बाद 4 साल जाने में फर्क पड़ता है ना, 1 साल बचता है। हाँ, उसका 1 साल बचेगा। ऐसा कैसा अन इवन कानून है ये? आदमी तो अच्छा, ये एक्चुअली देखो, बीएड वाली जो चीज है ना वो अलग है, और ये BA बीएड BSc बीएड का जो कोर्स है, 2 कोर्स है, एक है 12th के बाद और एक है ग्रेजुएशन के बाद। जैसे LLB का कोर्स होता है ना अपना, LLB भी जो है ना वो 2 तरह से होता है, एक 12वीं के बाद होता है, एक ग्रेजुएशन के बाद होता है। 12वीं के बाद 5 साल और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल। 3 साल, हाँ, वैसे ही ये भी है सेम। आप जो है अगर 12th में ही डिसीजन ले लेते हो कि मेरे को टीचर बनना है, तो फिर आप अलग से BSc क्यों पढ़ रहे हो? आप डायरेक्ट जो है ना, आप अलग से BSc करोगे तो 3 साल BSc, 2 साल बीएड, 5 साल लगेगा आपको। आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरे को 12वीं के बाद BSc बीएड ही करना है, BA बीएड ही करना है, मुझे टीचर ही बनना है, तो आपका 1 साल बचेगा, क्योंकि उसमें सिलेबस में पढ़ाई साइंस की भी होगी और साइंस कैसा पढ़ाना वो भी होगा। ठीक है। तो यानी ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ सफल होगा कि भाई तो बीएड वाला, इसमें किसी की नौकरी जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम है ना। जैसे कभी भी वो बोलेंगे ना कि भाई खाली बीएड वाले पढ़ा। मेरी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, तो अगर मेरे कुछ टीचर फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी में थे और वो बीएड थे, और कुछ टीचर जो डीएड थे वो सेकेंडरी में थे, तो मुझे रिशफल करना पड़ेगा। बीएड वालों को मुझे ऊपर बुलाना पड़ेगा, डीएड वालों को नीचे भेजना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।